तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है बहुत ज्यादा खास क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर लाइक अ प्रो। तो ये जो पेपर है, ये जो एग्जाम होने वाला है जेईई मेंस 2025 का जनवरी शिफ्ट, इसको आप कैसे एक प्रो की तरह, एक नूब की तरह नहीं, एक प्रो की तरह कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर ही मैं आपको बता दूंगा कि मॉक्स के अंदर भी इन चीजों को, ये जो 5 स्टेप मैं लेकर आया हूं, उनको आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए बहुत छोटी सी वीडियो रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इससे आप काफी सारी चीजें सीखे, वो स्टेप सीखे जो एक टॉपर, एक प्रो बंदा यूज करता है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप होता है 30-50-20 रूल। अब सर ये क्या है? ये क्या है? देखो, एग्जाम के अंदर 30% जो पार्ट आता है ना वो इजी होता है। 30% जो पार्ट आता है ना वो इजी होता है। वहीं पर मीडियम जो पार्ट आता है, जो मीडियम आता है वो अराउंड 50% होता है। ठीक है, और सिर्फ 20% पार्ट टफ होता है। ठीक है, अब ये कहोगे सर ये फिक्स है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो चीज देखी गई है, यानी कि अगर 30% हमारे पास इजी वाला पार्ट है, एक बार ध्यान से सुनना, इजी वाला पार्ट है, ठीक है, तो मैं एक पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर इन द सेंस एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। लेट्स से हम इसको मैथ्स लेते हैं क्योंकि मैं एक मैथ्स का एजुकेटर हूं। तो मैथ्स के अंदर अगर 30% पार्ट, यानी कि 25 क्वेश्चंस में से, अब तो 30 क्वेश्चन रहे नहीं, 25 का 30% होता है अराउंड 7.5। ठीक है, तो 7.5 यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो है इजी में पड़ जाएंगे। ठीक है, 50% यानी कि 25 का 50% यानी कि 12 से 13 क्वेश्चन आपके कैसे पढ़ेंगे? ये इजी हो गया, ये क्या हो गया? मीडियम हो गया। 12, 8, 20 यानी कि 4 से 5 सवाल आपको क्या टफ मिलेंगे। और ये वाला पार्ट जो आपको टफ मिलेगा वो आप पीछे एकदम रख सकते हो। इसको अटेम्प्ट करना इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है। ठीक है, ये चीज होगी। तो ये जो 30% वाला ये जो रेशियो है ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अब आप देखो 30% आपका मेन टारगेट क्या है? ये 30%। उसके बाद ये 50% यानी कि आपका मेन टारगेट जो है वो 80% पेपर है। और आप सुने होंगे, कहावत है जेई के अंदर कि 100% ना सिलेबस करना होता है, ना 100% पेपर अटेम्प्ट करना होता है। चलिए, उसके बाद रूल नंबर 2 क्या? ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से पढ़ा होगा, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं तो उनको अटेम्प्ट करने के कितने ऑर्डर होंगे? 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। और ये सारी 6 पॉसिबिलिटीज यहां लिखी हुई है। अगर आप फिजिक्स आपका स्ट्रांग है, अगर आप इस ऑर्डर में जाना चाहते हो तो पीसीएम या पीएमसी। केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो ये 2, ठीक है, और अगर मैथ स्ट्रांग है तो ये। मैं हमेशा एक चीज आपको सजेस्ट करता हूं कि जो भी आपका स्ट्रांग पार्ट है आप उसको सबसे पहले करिए। ठीक है, स्ट्रांग पार्ट करिए। क्यों? इससे 2 चीजें होती हैं। पहला, मार्क्स स्टोर हो गए। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो है कॉन्फिडेंस स्टोर हो गया। इससे इन दोनों से बड़ी चीजें कुछ नहीं हो सकती। मार्क्स स्टोर कर लो, कॉन्फिडेंस स्टोर कर लो। ठीक है, समझ में आया सभी को? यानी कि यहां पे ऑर्डर आपको कैसे सिलेक्ट करना है, मैं आपको एक चीज कह देता हूं। ऑर्डर कैसे सिलेक्ट करना है? स्ट्रॉन्ग, ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसके बाद मीडियोकर, ठीक है, नहीं, उसके बाद वीक, हमेशा स्ट्रॉन्ग फिर वीक और उसके बाद जो मीडियोकर सब्जेक्ट है। ठीक है, हो सकता है 2 स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? ऐसे आपको चलना पड़ेगा। मेरा ये हमेशा मायना रहता है। ये मैं आपको एक गुरुवाणी देना चाहता हूं अपने मतलब जर्नी से जेई की, जिसके बाद मैंने एनआईटी को क्रैक करा था। ठीक है, चलिए अगला स्टेप सुनिएगा। रिकॉग्नाइज द लेवल रिकॉग्नाइज करो यार, यानी कि जब आप पेपर के अंदर बैठे हो, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग, वीक और अनश्योर, यही 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। लेट्स से 25 क्वेश्चन में से सुनना ध्यान से, लेट्स से 25 क्वेश्चन में से आपके पास ऑप्शन है चूज करने का। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। अब देखना, कुछ चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी, यानी कि लेट्स से 7 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है, उसके बाद आएंगे वीक वाले कितने होंगे? लेट्स से 15 क्वेश्चन, नहीं 15 थोड़ा ज्यादा हो गए, 10 क्वेश्चन वीक है। देखो, वीक का मतलब ये है कि थोड़ा सा वीक चैप्टर से हो सकता है करने में टाइम लगेगा, तुरंत आंसर नहीं आएगा। ऐसे 7-8 क्वेश्चन जरूर होंगे जो तुरंत हो जाएंगे, जो देखते ही हो जाएंगे। इनको करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा यार? 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट। लेकिन यहां पे तुम फंसोगे, यहां पे तुम हो सकता है 10 क्वेश्चन करने में 30 मिनट भी लग जाए। और फिर आते हैं लेट्स से अनश्योर वाले क्वेश्चन, जो कि 3 से 4 होंगे। ऐसे देखा जाए तो 17 बचे हुए 7-8 सवाल सारे अनश्योर ही हुए। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसके बारे में आप श्योर नहीं होंगे, जहां पर हो सकता है आपको किसके लिए जाना पड़ेगा?
तुक्का के लिए जाना पड़ेगा, हो सकता है ना, या फिर हो सकता है आपको एलिमिनेशन के लिए जाना पड़ेगा कि मेरे पास 2 ऑप्शन तो है, बाकी 2 में मुझे देखना है, तो ये अनश्योर 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, इनको करने में आपको 10 मिनट और लग सकता है। ठीक है, तो आप समझो 7 क्वेश्चन करने में 10 मिनट, यानी कि आपको सबसे पहले कौन सा पार्ट पकड़ना है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, उसके बाद आपको पकड़ना है वीक, और लास्ट में आपको पकड़ना है अनश्योर, यानी कि 1, 2 और फिर 3। समझ में आया सभी को? चलिए उसके बाद फोर्थ स्टेप टाइम मैनेजमेंट, कीप एन आई ऑन द टाइमर। टाइमर पे हमेशा ध्यान रखो यार, स्ट्रॉन्गेस्ट को लीस्ट टाइम लगता है, वीकेस्ट को मोस्ट टाइम लगता है, और अनश्योर को स्किप कर देते हैं उस मीन टाइम के लिए, यानी कि लेट्स से क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये वाला श्योर है, ठीक है, ये वाला श्योर है, ये वाला वीक सब्जेक्ट से है लेकिन कर सकते हो, और तीसरा वाला अनश्योर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन आया इसको कर डालो। ठीक है, जो वीक वाला है उसमें थोड़ा सा टाइम लो, अनश्योर वाले को फॉर द टाइम पीरियड क्या करोगे, स्किप करोगे। ये हमेशा यूज करो, ये नहीं कि बैठे अनश्योर वाले को लेके। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर एग्जाम के बीच में आपको हमेशा सेम रखना है। यू हैव टू गिव योरसेल्फ, माफ करना, काम ड्यूरिंग द एग्जाम। अब सुनो, ये काम कैसे रखते हैं, जब भी मॉक लगाओ, मैंने हमेशा बोला इन्वायरमेंट सेम रखो। ये नहीं कि लेटे हुए एग्जाम दे रहे हैं, अरे लेट के कौन एग्जाम देता है यार, लेट के कोई एग्जाम देता है क्या? नहीं, इन्वायरमेंट सेम रखो। उसके अलावा हमेशा जो रिसोर्सेज आपके पास मेन एग्जाम में होंगी, सेम रिसोर्सेज रखोगे। ठीक है, ये 3 चीज, अगर ये मॉक के अंदर ये 2-3 चीज आप करोगे, सेम तरीके से एग्जाम दोगे, सेम स्ट्रक्चर, और वो जो मैंने हमको सेकंड पॉइंट समझाया, ऑर्डर, हमेशा जो ऑर्डर डिसाइड करा है मॉक के अंदर उसको एक्सपेरिमेंट करो, और लास्ट के 5-6 मॉक उससे दो जो एक्सपेरिमेंट में जीता है, जो ऑर्डर एक्सपेरिमेंट में जीता है। कुछ खास नहीं है बातें, लेकिन जरूरी है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज कि अटेम्प्ट अ पेपर, ठीक है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसी के साथ आपका चुंबक चिपकेगा जेईई में 2025 में, आपके सपनों का, आपके कॉलेज के साथ। तो ये अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं आई होप कि इस वीडियो से आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, अनअकैडमी जीत की टीम हमेशा रेडी है आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, और लगे रहो। समय कम है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। टिल देन टेक केयर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।